प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन 2 कंटेनर्स A एंड B, मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 4 to 5 and 5 to 1 respectively. In what ratio the mixture of A and B are taken out to make a new mixture so that the ratio of milk and water in the new mixture is 5 to 4. तो बच्चों देखो, 2 कंटेनर हैं A और B। A में जो है मिल्क और वाटर का रेशियो 4:5 है और दूसरे में 5:1 है। तो इनको किस तरह से इनको मिक्स किया जाए कि इनका रेशियो जो है वो 5:4 हो जाए। तो देखो, हमने जो है फर्स्ट लेक्चर में हमने जो है आपको एक जो ट्रिक बताया था उसी का हम योग प्रयोग करेंगे। तो देखो, इस तरह से यहाँ पर आप ये समझिए, ये आपका है फर्स्ट कंटेनर, ठीक है। ये फर्स्ट कंटेनर है। तो फर्स्ट कंटेनर में मिल्क और वाटर क्या रेशियो है, 4 और ये 5, ठीक है। और सेकंड कंटेनर में क्या है, सेकंड कंटेनर में है 5 and 1, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट x and y liters of mixtures are taken out from फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हमने मान लिया कि जो फर्स्ट कंटेनर है उससे हमने x लीटर निकाला और सेकंड से हमने y लीटर निकाला। तो अब देखें, फर्स्ट में मिक्सचर में मिल्क का कंटेंट क्या हो जाएगा बच्चों। देखो, मिल्क क्वांटिटी ऑफ मिल्क फर्स्ट कंटेनर, क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन फर्स्ट कंटेनर क्या हो जाएगा बच्चों। देखो, x मालूम है तो कैसे हो जाएगा ये 4/9x, ठीक है। देखो, ये 4 और 5 का रेशियो है तो 4/9x हो जाएगा ये मिल्क। ये हो जाएगा मिल्क एंड दूसरा क्या हो जाएगा, वाटर का क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 5x/9, ठीक है। इसी तरह से क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन सेकेंड कंटेनर में क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड कंटेनर में हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5y/6 और ये हो जाएगा y/6। तो देखो, जो फर्स्ट कंटेनर से x निकाला और सेकेंड कंटेनर से y निकाला। देखो, फर्स्ट कंटेनर से जब x निकाला तो उसमें मिल्क और वाटर ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेशियो 4:5 है, ठीक है। तो 4x/9 ये मिल्क हो जाएगा और 5x/9 वाटर हो जाएगा। और दूसरे में से y निकाला था तो इसमें 5y/6 और 3 इसमें y/6 ये वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब मिक्स कर दिया तो इन मिक्सचर मिल्क क्या हो जाएगा बच्चों, मिल्क हो जाएगा
4x अपान 9, ठीक है, 4x अपान 9 और प्लस 5y अपान 6, ठीक है। और मिक्सचर में वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, वाटर हो जाएगा 5x अपान 9 और प्लस y अपान 6, ठीक है। अब देखो इनमें रेशियो क्या है, अब इनमें रेशियो क्या हो जाता है, 5:4 हो जाता है, यानी कि आपका हो जाएगा 4x अपान 9 प्लस 5y ये मिल्क हो गया। और रेशियो आप वाटर क्या हो गया, वाटर हो गया आपका 5x अपान 9 प्लस y अपान 6। ये रेशियो हमारा किसके बराबर हो गया, 5 और 5 एंड 4 के, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, आप इसको देखो तो यहाँ से बच्चों देखो, ये आपका यहाँ से एलसीएम ले लो आप, ये आपका हो जाएगा एलसीएम 18, ठीक है, 18 एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा 8x और 6 18, ये हो जाएगा 15y, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, ये भी 18 हो जाएगा तो हो जाएगा ये 10x प्लस 3y, ठीक है। और यही आपका रेशियो है 5:4। तो अब क्या हो जाएगा देखो, 8x प्लस 15y अपान 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 5/4। ये देखो 18 कट जाएगा, दिस इम्प्लाइज आपका क्या हो जाएगा, ये 32x प्लस 60y इज इक्वल टू 50x प्लस 15y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से आप करोगे तो आ जाएगा 45y इज इक्वल टू 18x, ठीक है, 18x, यानी कि x अपान y विल बी 45/18, ठीक है। ये 40x अपान y हो जाएगा, तो हो जाएगा 9×5 = 45 और 9×2 = 18। तो क्या हो जाएगा रेशियो बच्चों, 5:2। ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि तो बच्चों मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कंटेनर से 5 और सेकंड कंटेनर से 2 अगर हम निकालते हैं और मिक्स कर देते हैं तो उसमें मिल्क और वाटर का जो है रेशियो 5 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को ये हमने पहले जनरल तरीके से लीनियर इक्वेशन के माध्यम से हमने किया, अब हम इसको एलिगेशन रूल से करेंगे। तो देखो एलिगेशन रूल से कितना आसान हो जाएगा। देखिए फर्स्ट कंटेनर में आपका जो है वो फर्स्ट कंटेनर का क्या है रेशियो, 4:5, ठीक है, ये फर्स्ट कंटेनर का है। सेकंड कंटेनर का है 5:1, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें मिल्क, देखिए मिल्क क्या हो जाएगा 4/9, ठीक है, 4/9। और इसमें वाटर का क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 5/6। और हमको क्या लाना है, हमको ले आना है 5/4, हमको क्या लाना है 5/4 लाना है। तो 5/4 मतलब 5/9 ले आना है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ से देखो, ये देखो यहाँ से ये घटा दिया, ये घटा दिया, ये घटा दिया, तो यहाँ से 1/9 हो गया
और ये आपका हो जाएगा, ये जब घटाएंगे तो हो जाएगा 5/18, 5/18। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो विल बी, रिक्वायर्ड रेशियो बच्चों, रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 5/18/1/9, ठीक है, ये 9 है। तो क्या हो जाएगा 5/18 इंटू 9/1, तो ये कट गया, तो आ गया 5/2, दिस इम्प्लाइज 5:2। ठीक है बच्चों, देखो कितना आसान है आपका एलिगेशन मेथड से। भाई देखो सीधी सी बात है, पहले में 4/5 का रेशियो है, दूसरे में 5:1 का रेशियो है, तो इसमें मिल्क क्या हो जाएगा, मिल्क 4/9 और वाटर कितना हो जाएगा 5/6, ठीक है। और हमको क्या लाना है, हमको 5/4 लाना है, तो यानी कि 5/9। अब देखो, अब इसमें 5/9 में से 4/9 घटा दिया, 1/9 हो गया, और इसमें से ये घटा दिया तो अपन ये हो गया। तो अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, वेरी सिंपल, ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ग्रोसर हैड 60 kg ऑफ टी, ये पार्ट ऑफ इट वाज सोल्ड बाय हिम ऑन 15% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 3% प्रॉफिट, ओवरऑल ही हैड गेन ऑफ 12% प्रॉफिट, ठीक है। तो हाउ मच ऑफ द टी वाज सोल्ड एट 3% गेन। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ये, लेकिन हम इसको एलिगेशन मेथड से करेंगे बच्चों, ठीक है। तो एलिगेशन मेथड से कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। देखो ये क्या है आपका, फर्स्ट पार्ट जो है आपका 15% से, और दूसरा पार्ट जो है 3% से बेचा, और टोटल हुआ आपका 12, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 9। तो रेशियो क्या हो गया बच्चों, यहां से देखिए, द अमाउंट ऑफ शुगर, the amount of sugar sold at 15% और amount of sugar sold at 3%। इनमें क्या रेशियो आ गया बच्चों, ये 9/3 का, यानी कि 3:1 का रेशियो, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ शुगर, तो यहाँ से देखो अमाउंट ऑफ शुगर सोल्ड एट 3% गेन, क्या हो जाएगा, देखो देखो क्या है, 3 और 1 का रेशियो है, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू कितना है 60 kg है, तो क्या हो जाएगा 50 kg, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पर्सन हैड ₹60,000 विद हिम, he lent a part of it at 15% per annum simple interest and remaining at 10% per annum. His total income at the end of 2 years is ₹16,000. So find the sum of money lent at different rates. तो देखो बच्चों 60,000 उसके पास था, उसमें से कुछ पैसा इसने जो है 15% से और कुछ पैसा 10% से सिंपल इंटरेस्ट पर लगा दिया, और 2 साल में उसको 16,000 रुपये इंटरेस्ट मिला। तो ये पूछा जा रहा है कि कितने कितने अमाउंट जो है वो डिफरेंट रेट्स पे लगाए गए थे। तो मान लेते हैं कि x रुपीज़ लगाया उसने 15% पे, तो बाकी जो अमाउंट है 60,000 माइनस x जो है वो 10% से लगाया होगा, ठीक है।
तो अब देखिए, अब अब आप देखिए, और टोटल 2 साल में निकला। तो पहले तो आप इंटरेस्ट निकालिए बच्चों। देखिए एक्स अमाउंट जो है 15% ऑफ एक्स, ठीक है, 15% ऑफ एक्स प्लस 10% ऑफ 60,000 माइनस एक्स, ठीक है। ये 1 साल का इंटरेस्ट हुआ बच्चों 15% से, ठीक है। एक्स अमाउंट है और 15% से तो क्या इंटरेस्ट हो जाएगा, 15% ऑफ एक्स, और 16 माइनस एक्स, ये जो रेस्ट अमाउंट है इसका 10%। तो ये तो 1 साल का हुआ। तो इसको हम अगर 2 साल से गुणा कर दें, इसको हम 2 साल से गुणा कर दें, ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अमाउंट हमारा आएगा 16,000, ठीक है। यहाँ से हमको एक्स निकालना है, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से तो आप ले लीजिए, यहाँ से इस तरह से लिख लीजिए 15x/100 प्लस 60,000 माइनस एक्स, यानी 10 इंटू दिस मच अपॉन 100 इंटू 2, ये हमारा हो जाएगा 16,000 की, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम 100 ले लिया हमने एलसीएम, तो ये हो जाएगा 15x और प्लस ये हो जाएगा आपका 60,000 और एक जीरो और हो जाएगा और माइनस 10x, ठीक है, और इंटू 2 इज इक्वल टू, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अब देखिए 15x माइनस 10x हो जाएगा ये 5x, तो हो जाएगा 5x प्लस ये 2 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, देखो ये 2 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा इतना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5x तो ये हो जाएगा हमारा 5x और प्लस ठीक है, और अपान ये 2 इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 8,000, ठीक है, इधर ये, ठीक है। तो अब इधर हो जाएगा आपका 5x प्लस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8,000 और 0,0, यानी 8 लाख हो गया ये। तो इसका मतलब 5x इज इक्वल टू 2 लाख, इसलिए x इज इक्वल टू 40,000। तो x 40,000 हो गया बच्चों, और आपका जो है एक ये तो हो गया एट द रेट ऑफ 15%, ठीक है, और 20% हो गया, 20,000 हो गया एट द रेट ऑफ 10%। बच्चों यही पूछा जा रहा था कि कितना अमाउंट उसने दिया था। तो एक्स हमारा ये हो गया, और ये 40,000 उसने 15% पे दिया और 20,000 जो है
इस पे दिया। ठीक है बच्चों, देखो अब इसी क्वेश्चन को हम बाई एलिगेशन रूल से करेंगे तो कितना सिंपल हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट निकाल लो 1 साल का। तो देखो x इज इक्वल टू 40,000, तो इसका इंटरेस्ट हो जाएगा एट द रेट ऑफ @ 15%। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6,000। और जो हमारा 20,000 है इसका इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, ये हो जाएगा 2,000। तो टोटल इंटरेस्ट इन 1 ईयर ये हो जाएगा 8,000। अब परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 8,000 बच्चों, ये 8,000 ये हो जाएगा आपका दिस वन। हाँ तो ये हो जाएगा आपका 8,000 डिवाइडेड बाई 60,000। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 40/3%। ठीक है, अब देखिए अब एलिगेशन रूल लगाएंगे, बहुत सिंपल हो गया हमारा। देखो इधर 15% है, ये आपका पहला अमाउंट 15% है, दूसरा अमाउंट आपका 10% पे दिया गया, एक 15% पे दिया गया, एक 10% पे दिया गया। और ओवरऑल जो हमको एक देखो ये 15% भी 1 साल का है, 10% भी 1 साल का है। तो जो हमारा आपका आया जो इंटरेस्ट आया उसका परसेंटेज 40/3 है, ये भी 1 साल का है। तो यहाँ से आप निकालिए कितना हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप इसको आप करोगे 15 - 40/3 क्या हो जाएगा 45 - 40/3 दैट इज इक्वल टू 5/3। और इधर आपका आ जाएगा कितना 40/3 - 10, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 10/3। ठीक है, तो रेशियो क्या हो गया बच्चों? रेशियो हमारा हो गया, दोनों का रेशियो हो गया 10/3 डिवाइडेड बाई 5/3, यानी कि 2:1। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट दिया गया वो 2 जो आपका जो अमाउंट दिया गया विभिन्न रेट्स पे उनका रेशियो 2:1 है, यानी कि पहला अगर 2 है तो दूसरा 1 है। तो अब इसका देखिए 60,000 को बांट दीजिए, 60,000 इंटू 2/3। ठीक है, देखिए हो जाएगा 2 + 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 40,000 एक अमाउंट हो गया। और दूसरा हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा 60,000 इंटू 1/3 दैट इज इक्वल टू 20,000। तो ये बच्चों दोनों अमाउंट आ गए जो हमने दिए। तो देखो इससे एलिगेशन रूल में क्या हुआ कि देखो पहला अमाउंट 15% दिया गया, दूसरा अमाउंट 10% दिया गया। अब जो इंटरेस्ट आया हमारा 8,000 1 साल का, उसका देखे कितना परसेंट आया। माने 60,000 हमने दिया, 8,000 मिला, तो कितना परसेंट हुआ इंटरेस्ट? इतना हुआ, यहाँ हमने रख दिया। फिर इसके बाद इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया,
तो ये रेट हमारा जो हमारा इंटरेस्ट वो आया, रेशियो आया 2:1 आया। यानी अगर पहला अमाउंट हमारा 2 है तो दूसरा अमाउंट 1 है, क्योंकि टोटल अमाउंट 60,000 है तो 2:1 के रेशियो में बांट दीजिए। तो ये 40,000 एंड 20,000। तो ये हमारा ये आज का ये क्वेश्चन हो गया। अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।